लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज हम मऊ में हैं। लोकसभा घोसी का जो है ये मऊ पड़ता है, मऊ घोसी में ही आता है। आज जो है राजीव राय का आना हुआ है, टिकट पाने के बाद प्रथम आगमन हुआ है। आज मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय जो है मऊ में मौजूद हूँ। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के ये प्रदेश प्रवक्ता हैं और मैं इनसे बात करता हूं कि आज का घोसी का क्या माहौल है। और ओम प्रकाश के लड़के जो है खड़े हैं और इधर से राजू राय समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो छड़ी और साइकिल में लड़ाई है। क्या कुछ आगे होता है, मैं इनसे बात। क्या माहौल रहेगा घोसी का इस बार? साइकिल और छड़ी में लड़ाई है, तो छड़ी और साइकिल कौन किसको दबाएगी इस बार? पत्रकार महोदय, इस बार चुनाव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राजीव राय जी 1 लाख के एवज से चुनाव जीतेंगे ये घोसी लोकसभा और जीत कर दिल्ली के पार्लियामेंट में जाएंगे। ये किस तरीके का आप दावा कर रहे हैं? आप कैसे पहले दावा कर देंगे कि 1 लाख वोट से जो है वो जीत रहे हैं? ज़मीन पे चलता हूँ, ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। पिछले समय में कुछ ऐसे राजनीतिक कह लीजिए तो कर्म किए हैं या कुकर्म किए हैं जिनका भुगतान इस चुनाव में जो विपक्ष में खड़ा है कैंडिडेट उसको भुगतना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम यहाँ से जीत रहे हैं, हमारा लड़का अरविंद राजभर जो है बहुमत से जीत रहा है और बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगा और साइकिल इस बार जीतेगी नहीं। पिछली बार भाई भी उनका दावा था उपचुनाव में, लेकिन पिछली बार हार के गए हैं, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि हमारा लड़का है और एकदम 100% यहाँ से निकलेगा। वो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि श्री अरविंद राजभर जी नेता हैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो नेता तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हजार नेता हैं और हर समाज के नेता हैं, उनको मौका नहीं देंगे ना। पहले अपने बेटवा के स्थापित कर लेंगे, अपने छोटका बेटवा के स्थापित कर लेंगे। अपने तो मंत्री बनी गए हैं, अपने तो बढ़िया लाव लश्कर मलाई, बढ़िया होटल, बढ़िया भोजन, बढ़िया नाश्ता। और राजभर समाज आज भी उसी तरह का नैतिक शिक्षा, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए तरस रहा है। और राजभर समाज के जितने नेताओं को जिस दल में भी रहे, जिस दल के हो, जो पूर्व में ये हरवाए हैं, उसका भी बदला लेने के लिए सभी राजभर समाज के नेता एकदम मजबूती से खड़ा है। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि हम आए तो राजभरों को सम्मान मिला और राजभर जो है नाम लोगों के घर घर तक पहुंचने लगा और राजभर नाम को कोई जानता नहीं था। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी परिवारवाद कर रहे हैं, तो कह देना कि राजभर समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा। राजभर समाज अब अपना अपना देखें, कह दें। अगर उनके इससे पहले भी हम राजभर थे और आज भी राजभर हैं और कल भी राजभर रहेंगे। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर 19.5 साल सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय महेंद्र राजभर जी ने भी सेवा किया। न जाने कितने और बुजुर्ग दादाओं ने सेवा करते करते अपने वो मृत्यु लोक चले गए और न जाने कितने नौजवानों ने अपनी जवानी का 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल अपने समय देकर उनको उस दल को खड़ा करने का काम किया। लेकिन आज भी उनके दल के नौजवान कहते हैं कि अगर माननीय महेंद्र राजभर जी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन नहीं करते, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम का अगर खर्चाली नहीं बनाते, तो आज हम लोग को सम्मान नहीं मिलता। आज उनके कार्यकर्ता बड़े खुश होते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि थोड़ा और चापा लोग तनी हमारा काम बन जाए, हमनों का काम बन जाए। ये लोग जितने चापत हवा लोगन उतने हमन का सम्मान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बढ़ा था। उनके कार्यकर्ता मेरे मित्र रहे हैं, पूर्व में हमारे साथी रहे हैं, वो हम लोग उनके साथी हैं। वो भी अपना सुख दुख बताते हैं, हम भी उनसे अपना सुख दुख बताते हैं। ये चुनाव अगर ओम प्रकाश राजभर जी का बेटा अगर नहीं लड़ता तो यह मान के चलिए कि चुनाव जीत सकते थे, लेकिन सिर्फ उनके बेटा होने के नाते चुनाव उनको हारना 100% तय है, क्योंकि राजभर समाज उनको वोट करने के लिए तैयार नहीं है। घोसी में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के साथ राजभर कितना है, हमको थोड़ा बताइए आप। अच्छा पत्रकार महोदय, प्रतिशत लोग हैं? पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काउंटिंग होगी 4 तारीख को। आप आकर देख लीजिएगा कि हम लोग कितना चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हैं, कितना वोटों से इनको एवब में जिताते हैं। एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि माननीय महेंद्र राजभर जी की कम ताकत को आंकने का नतीजा है कि आज घूम घूम के फेचकुल फेंक रहे हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी और अरविंद राजभर जी। नहीं तो इतना घबराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ जब अन्याय होता है, कोई भी दल अगर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करेगा, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दम पे कोई दल खड़ा होता है। हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोग माननीय महेंद्र राजभर जी के जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, सब इंडिया गठबंधन में मजबूती से लगकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय श्री राजीव राय जी को 1 लाख के एवज से चुनाव जिताने का
एकदम दावा करते हैं। अभी तो पीछे आप लोग ओम प्रकाश जी को कह रहे थे कि मंत्री नहीं बनेंगे, और मंत्री भी बन गए, उस पर क्या कहेंगे? तो चुनावी मंत्री बने हैं ना पत्रकार तरीके से चुनावी मंत्री, इतना बढ़िया पद मिला है उनको, 2-3 पद मिला है, कैबिनेट मंत्री बने हैं। कब का गठबंधन हुआ था? कब का गठबंधन हुआ था? आज से 8-10 महीना पहले वो गठबंधन में गए थे। आज तक के अंदर खबर बता रहा हूँ कि आज तक उनको जो सम्मान मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, वो तो मजबूरी में पड़े हुए हैं। कहाँ जाएं? सारे रास्ता बंद कर लिए हैं। अब कौन उनको लेगा? बहन जी लेंगी नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी से उन्होंने हाथ छुड़ा ही लिया, और फिर दोबारा वही कहा जाता है कि घुटना टेक कर जाकर गठबंधन किए हैं। 2017 में पूरा राजभर समाज और पूरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जब हम लोग और माननीय महेंद्र राजभर जी उनके साथ रहा करते थे, हम लोग मजबूती से लगकर उनको 2017 में सत्ता में पहुंचाने का काम किया था, एक सम्मान और स्वाभिमान के साथ। तब उनको कौन सा मिर्ची लग रही थी? क्यों छोड़े भारतीय जनता पार्टी को? आज कौन सा बात मान लिए भारतीय जनता पार्टी की चले गए गठबंधन में? इसका हिसाब दें राजभर समाज को। वो सिर्फ इस मुद्दे पे हिसाब करवा के गए हैं, समझौता करके गए हैं कि हमको मंत्री बना दो, बढ़िया मंत्रालय दे दो, हमारे बेटा को सांसद का एक सीट दे दो, हमारे छोटे बेटा को एमएलसी बना दो। और राजभर समाज वो तो कह रहे हैं कि अभी बिछू लाल को जो है एक गरीब परिवार को हम एमएलसी बना, उस पर नहीं कहेंगे आप कुछ? क्यों नहीं कहेंगे भाई? वो तो कह रहे हैं कि गरीब एक कार्यकर्ता है, उसको मैं बनाया हूँ। पत्रकार महोदय, जब पपीता नहीं फरता है ना, गांव गिराव में जो बाबा दादा होते हैं, जब पपीता नहीं फरता है ना, तो उसमें खरचाली ठोकते हैं। या तो पपीता फरेगा या तो सूख जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो माननीय महेंद्र राजभर जी ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम का एक खरचाली बनाया, अब बराबर मजबूत खरचाली बनाया, और जब ठोका ना तो दर्द होने लगा कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। आज शुक्रगुजार हैं अंदर अंदर माननीय बिछलाल जी, इस बात को अंदर अंदर शुक्रगुजार करते होंगे कि आज महेंद्र राजभर अगर पार्टी और दल नहीं बनाता तो आज मैं एमएलसी नहीं बनता। हम लोग को खुशी है कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने सम्मान दे दिया। दुखी तो हम लोग को होना ही नहीं चाहिए। हम तो बता रहे हैं कि हम खुश हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुश हैं। कम से कम हम लोगों के वजह से एक कार्यकर्ता की को मान सम्मान मिल गया, इससे बड़ी क्या चीज़ बात है? आप जाइए, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, अगर वो खरचाली नहीं ठोकते माननीय महेंद्र राजभर ना, तो आज वो एमएलसी नहीं बनते। लास्ट में जो है घोसी का क्या, आप तो घर घर जा रहे हैं, आप लोग जो है गठबंधन में हैं, साथ में भी हैं, तो आप जो है जनता जो जा रहे हैं, जो लोग गांव के मिल रहे हैं, तो इस बार जो है ओम प्रकाश के लड़के का, अरविंद राजभर का, जनता यहाँ का किस तरीके का जवाब देगी घोसी की जनता? देखिए, जनता, वोटर, सपोर्टर, नेता, चाहे जो भी हैं, इनके उरेठपन से एकदम परेशान है। इनके जो अमर्यादित भाषा बोलने का तौर तरीका है, उससे परेशान है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के बजाय अपमान दिलवा रहे हैं। फर्रुखाबाद में इन्होंने कहा कि पीला गमछी लगा कर जाओ, आईजी डीआईजी साहब लोग को भी चैलेंज कर दिए, और वहाँ दरोगा बराबर सेवा कर दिया। दरोगा जी ने उनके कार्यकर्ता, मैं उस कार्यकर्ता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और सलूट करूँगा उस कार्यकर्ता का कि इन्होंने जैसे ही बयान दिया कि मैं कौन है फर्रुखाबाद का जिला अध्यक्ष मैं नहीं जानता हूँ, इस बात को सुनकर वो फर्रुखाबाद का जिला अध्यक्ष अपने पूरी कमेटी के साथ और अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ लेकर इस्तीफा देने का काम किया। उसके अंदर स्वाभिमान जिंदा था, इनके अंदर तो स्वाभिमान भी मर गया है। इनके अंदर तो स्वाभिमान खत्म हो गया है। ये सिर्फ अपने परिवार और अपने साम्राज्य और कार्यकर्ताओं को किस तरह से गुलामी के जंजीरों में जकड़कर राजभर समाज के लोगों को दूर तक हम राजपाट करते रहें, और ये राजभर समाज हमारे आगे पीछे बंदर बनकर घूमता रहे। लास्ट में क्या कहेंगे घोसी की जनता को? घोसी की जनता से मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप एक मैसेज दीजिए, एक नेता के बेटा को बेटा मत बनाइए, एक गरीब के बेटा को भी बेटा बनाइए। लल्लन राजभर, अगर आप राजीव राय को चुनाव जिताती हैं तो यहाँ से लगभग घोसी लोकसभा से 100 से 150 राजभर नेता बनकर उभरेंगे, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत गए तो 150-200 जो राजभर नए जो पंक्ति में नेता बनने के लिए खड़े हैं वो सबको निगल जाएगा, क्योंकि वो राजनीतिक एक तरीके से वो समझ लीजिए राजनीतिक जो होता है राजनीतिक राक्षस के रूप में जिसे निगल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? राजनीतिक राक्षस हैं वो ओम प्रकाश। देखिए, जब जो नई राजनीतिक रूपिक जो लोग नए जो पनकते हैं ना, उनको निगलने का काम करते हैं ये लोग, ये घोंटने का काम करते हैं, उसको पनखने नहीं देते हैं, उनको बढ़ोतरी नहीं करने देते हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता हो चाहे राजभर समाज का कोई नेता हो। मतलब आपका कहना है कि घोसी सीट इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी? एकदम 100% जीतेगी। उसमें श्योर हैं? एकदम श्योर है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं पत्रकार महोदय। बिल्कुल बिल्कुल। ये लल्लन राजभर जी थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के,
ये प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनकी आप राय सुने और क्या है घोसी का माहौल वो भी बताएं, और ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी बताएं आपकी क्या राय है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।